वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जिस तरह एक देश के दो प्रधानमंत्री हो तो देश नहीं चल सकता, एक स्कूल के दो प्रिंसिपल हो तो स्कूल नहीं चल सकता, एक गांव के दो प्रधान हो तो गांव का विकास नहीं हो सकता, तो एक से अधिक ईश्वर कैसे हो सकता? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परलौकिक सफलता यानी स्वर्गवासी कौन? पवित्र कुरान की रोशनी में एक ऐसा इंसान जो गलियों में सफाई करने और झाड़ू मारने का कार्य करता है, लेकिन उसके माता पिता ने उसका नाम डॉक्टर कुमार रख दिया और वो स्वयं को डॉक्टर कुमार लिखने भी लगा और लोगों ने उसे डॉक्टर कहना भी शुरू कर दिया। तो इससे वो डॉक्टर नहीं बन जाएगा, बल्कि अगर उसे डॉक्टर बनना है तो पहले संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी होगी, फिर डिग्री लेनी होगी, फिर प्रैक्टिस करनी होगी, तब कहीं जाकर वो डॉक्टर बन सकता है। इसलिए कौन स्वर्गवासी है और कौन नरकवासी, ये तय करने का अधिकार सिर्फ उस परमेश्वर को है। किसी के लिखने बोलने और कहने से कोई स्वर्गवासी नहीं हो जाएगा। ये सांसारिक जीवन इंसान को परीक्षा हेतु मिला है। अब जो इस जीवन को उस परमेश्वर की मानकर और उस परमेश्वर को पहचान कर और उसके आदेशानुसार व्यतीत करेगा तो ऐसा मनुष्य ही परलौकिक जीवन में सफल हो सकेगा, अन्यथा नरक ही उसका ठिकाना है, जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। ये सांसारिक जीवन निवास है, यानी वास की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है। जिस शब्द के आगे नी लग जाता है उसका तात्पर्य नहीं होता है, जैसा कि निरोग, निशुल्क, निर्दोष इत्यादि ठीक इसी तरह निवास है, यानी वास और रहने की जगह नहीं। वास की जगह तो स्वर्ग है। ये सांसारिक जीवन तो स्वर्ग की तैयारी मात्र है, बस थोड़ा सा जीवन है, उम्मन 60 से 70 साल। लेकिन कुछ लोग इसी जीवन को सब कुछ समझ लेते हैं और हर सुख सुविधा यहीं प्राप्त कर लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। वो रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, जमाखोरी करते हैं, बयाज खाते हैं, नफरत फैलाते हैं, अन्याय का साथ देते हैं और इसी तरह मर जाते हैं। कभी विचार नहीं करते कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, इस ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है, उसने सब कुछ क्यों बनाया है, वो मुझसे क्या चाहता है, इस तरफ उनका कभी ध्यान तक नहीं जाता। हालांकि सांसारिक सफलता के लिए वो बड़ी से बड़ी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, कैसी कैसी तहकीक, खोज और रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु से अनजान कोई तैयारी ही नहीं करते, कभी विचार तक नहीं करते। मेरे भाइयों, खूब समझ लीजिए कि स्वर्गवासी होने के लिए उस ईश्वर की मानना और उसको पहचानना बहुत जरूरी है। पवित्र कुरान में उस परमेश्वर ने, उस अल्लाह ने स्वर्गवासी होने के लिए 4 बातों का होना कंपलसरी बताया है, वो भी कसम खाकर। हालांकि उस परमेश्वर को, उस अल्लाह को कसम खाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन कसम इसलिए खाई है कि कोई इसे हल्के में ना ले। ये 4 बातें जिस व्यक्ति के अंदर भी होंगी वो ही व्यक्ति परलौकिक जीवन में सफल होगा, अन्यथा असफलता ही उसका ठिकाना है, चाहे वो अपने मुंह से कुछ भी बोले और लिखे। पवित्र कुरान की सूरतुल अस्र, सूरा नंबर 103 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वल अस्र, सौगंध है व्यतीत होते समय की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, निसंदेह मनुष्य घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, परंतु जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने भले कर्म किए, व तवासौ बिल हक़्क़, और उन्होंने एक दूसरे को सच्चाई का उपदेश दिया, व तवासौ बिस्सब्र, और उन्होंने एक दूसरे को धैर्य रखने का उपदेश दिया। ईमान, अच्छे कर्म, भली अच्छी और सच्ची बातों को दूसरों तक पहुंचाना और इसमें जो परेशानियां आए उस पर धैर्य रखना। ईमान एक अरबी शब्द है जिसको हिंदी में आप विश्वास कह सकते हैं कि अंतिम संदेशता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई समस्त बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास करना ईमान है। ईश्वर पर पूर्ण रूप से आस्थावान होना ईमान वाला कहलाता है। ईश्वर से पूर्ण आस्था तब तक हो ही नहीं सकती जब तक हमें यही
ज्ञान ना हो कि वो ईश्वर कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अपने अंतिम ग्रंथ पवित्र कुरान में उस परमेश्वर ने अपना परिचय स्वयं करवाया है। पवित्र कुरान की सूरतुल इखलास सूरा नंबर 112 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कि वो ईश्वर एक है, एक से अतिरिक्त अगर ईश्वर होते तो ये संसार चल ही नहीं सकता था। एक कहता आज बरसात होगी तो दूसरा कहता आज धूप निकलेगी। जिस तरह एक देश के दो प्रधानमंत्री हो तो देश नहीं चल सकता, एक स्कूल के दो प्रिंसिपल हो तो स्कूल नहीं चल सकता, एक गांव के दो प्रधान हो तो गांव का विकास नहीं हो सकता, तो एक से अधिक ईश्वर कैसे हो सकते हैं। अल्लाहु समद, वो अल्लाह, वो परमेश्वर, वो खुदा, वो रब आत्मनिर्भर है, न वो भोजन पर निर्भर है, न वो जल पर निर्भर है, न वो सोता है, न उसे ऊंग आती है। ये सारी चीजें इंसानी कमजोरियां हैं। इन सब वस्तुओं के बिना मानवीय जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन वो ईश्वर कमजोर नहीं है, वो किसी वस्तु पर और किसी चीज पर निर्भर नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना और न वो किसी के द्वारा जना गया, यानी कि वो अजन्मा है, न उसकी कोई संतान है, न वो किसी की संतान है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके समक्ष कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम कल्पना तक नहीं कर सकते कि वो सर्वशक्तिमान कैसा है, वो हमारी कल्पनाओं से परे है। वमा अलैना इल्लल बलाग।